दिव्या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। सो आइए आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं अपने बच्चों के लिए, जो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से और हमारे फ्यूचर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि जब भी हम अपने टॉपिक को सीखना स्टार्ट करते हैं, जब भी हम अपने टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हमें आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप और हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, भाषा को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस विषय को समझने से वंचित रह जाते हैं। यही हमारे बच्चों के साथ होता है कि हमारे बच्चे टीचर्स को नहीं समझ पाते, उनकी भाषा को नहीं समझ पाते, टीचर उन्हें क्या समझा रहे हैं वो ये नहीं समझते कि टीचर आखिरकार हमको किस टॉपिक पर वार्तालाप या बातचीत कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इसीलिए हम थोड़ी देर आपसे बातें करते हैं और आपसे बातें करते हुए हमको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, हमें खुशी की अनुभूति प्राप्त होती है कि हम आपके लिए और आप हमारे लिए कुछ सहयोग कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक से हम थोड़ा सा हटे हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। आपको फ्रैक्शन के वीडियोज, फ्रैक्शन का क्लास आपको हमने दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हमने फ्रैक्शन समझाया भी है, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है सबट्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन, कि किस प्रकार से हम अपने फ्रैक्शन का सॉल्यूशन एक नंबर लाइन पे करें। ये एक नई बात आई। अब नंबर लाइन क्या है जानते हैं आप, लेकिन आपको अभी ऐसा लग रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ नंबर लाइन पर फ्रैक्शन किस प्रकार से हल करेंगे ये थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा आपको ना। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आइए समझते हैं हम और आप मिल करके। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो नंबर लाइन्स होती है वो एक ऐसी रेखा है कि जिस रेखा को हमको खींचना है, जिस रेखा को हमको ड्रॉ करना है, उस रेखा को ड्रॉ करने के बाद हमको उस पर अपने नंबर्स इंडिकेट करने हैं, अपने नंबर प्रदर्शित करने हैं, और उन नंबर्स को प्रदर्शित करने के बाद हमको ये बताना है, जो हमसे पूछ रहा है उसके लिए हमको ये इंडिकेट करना है, हमको ये प्रदर्शित करना है कि इस लाइन पर हम अपने जो डिजिट हैं, हम अपने जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स को किस प्रकार प्रदर्शित करके हमसे जो पूछा गया है उसका आंसर हम दे सकते हैं। सो देखिए कि हम किस प्रकार से आंसर को दे सकते हैं। बड़े आराम से हम अपने आंसरों को दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया, हमने लिया 1, और जब हमको 1 नंबर दिया है, 1 डिजिट दिया है, तो हम उसको लाइन पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, हमें 1 नंबर दिया कि हमको एक लाइन पे 1 नंबर 1 डिजिट जो है उसको शो करना। तो देखिए, ये पॉइंट है, हमने ये लाइन खींच दिया, और हमने इस लाइन पे कहा कि 1 प्रदर्शित कर दो। तो देखो भाई, ये हमने यहां से एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे हमने क्या किया, 0 शो कर दिया, क्योंकि 0 स्टार्टिंग नंबर है। तो 0 स्टार्टिंग नंबर हमने 0 शो कर दिया,
और 0 शो करने के बाद हमें क्या है कि हमसे पूछा गया कि एक नंबर इस पे 2 नंबर ड्रॉ करना है। तो देखिए जब हमको 2 नंबर ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे 1 डिजिट और 2, तो हमारा 1 नंबर हो गया 2 नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 ड्रॉ हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक नंबर और आगे बढ़ाते हैं, 3 नंबर तक नोट करते हैं, और जब हमसे पूछा जाए 2 नंबर ड्रॉ करो तो हम नंबर लाइन को 2 से अगली डिजिट तक लेके जाते हैं। सो देखिए हमने अब नंबर लाइन पे अपना डिजिट शो कर दिया 0 1 2 3। तो अब हमें क्या करना है कि हमको अपने जो लाइन है उस पर 2 शो करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 जब हमको शो करना है तो देखिए हमारा कहाँ ये नंबर दिया है ना, यहाँ आगे 2। तो ये जो हमारी नंबर लाइन बता रही है, जो ब्लैक हमने मार्कर से ड्रॉ किया है, वो नंबर लाइन हमको ये बता दे रही है कि हमको हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो लाइन है, उस लाइन पे 2 ड्रॉ किया गया। तो ये लाइन हमारा 2 हमको शो कर रहा है कि 2 नंबर हमारी लाइन पे इंडिकेट हो रहा है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको थोड़ा सा हम फ्रैक्शन, क्योंकि हमको दिया है ना सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर लाइन, नंबर लाइन पे अपना क्या है फ्रैक्शन है हमारा, भिन्न के, हिंदी में कहते हैं भिन्न के क्वेश्चन है, फ्रैक्शन है हमारा। सो हमें फ्रैक्शन को इंडिकेट करना है। अब देखिए फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से इंडिकेट करें, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, एक आपके पास जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक होल पार्ट, हमने आपको बताया था कि एक होल नंबर्स होता है। क्या होता है? होल नंबर्स होता है। एक हमारा होता है होल नंबर, एक हमारा होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 हमारा होल नंबर है, और फ्रैक्शन हमारा कब बनता है कि जब हम इस होल नंबर को 1 2 3, मतलब ऐसे हम कहें कि इस नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तब जाकर के हम फ्रैक्शन पार्ट पे पहुंचते हैं, एक फ्रैक्शन में चले जाते हैं। और इस प्रकार से हम फ्रैक्शन नंबर को अंडरलाइन पे कैसे ड्रॉ करें, तो ये एक होल नंबर होता है, और उस एक होल नंबर के बिटवीन, उसके बीच में जितने नंबर्स आते हैं उन नंबर्स को हमें अंडरलाइन या लाइन पे ड्रॉ करना है। तो देखिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेसिक आपका था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, क्योंकि जब तक बेसिक को आप नहीं समझते तब तक आप क्वेश्चन पे डायरेक्ट चले जाते, तो आपकी समझ से थोड़ा सा परे रह जाता, आपकी समझ में नहीं आता ना। इसलिए मैंने आपको पहले होल नंबर्स क्लियर कर दिया। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उस क्वेश्चन में आपको दिया है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, आपके सामने नोट कर दिया गया है कि क्या करना है आपको, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस 5/7 माइनस 2/7 यूजिंग नंबर्स लाइन। क्या आपको क्या करना है कि फाइंड करना है डिफरेंस, अंतर निकालना है, अंतर निकालना है किसका, 5/7 माइनस 2/7 का, यूजिंग नंबर लाइन, अपनी नंबर लाइन को यूज करते हुए। सो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से आप देखेंगे कि आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बड़ा सिंपल, कहीं कुछ नहीं करना, सीधे सीधे समझ लीजिए। आप एक कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आप उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना, ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, और इस नाम लाइन के लिए हमने कोई भी नाम दे सकते, कोई जरूरत नहीं है कि मैं जो नाम दूंगा वही होगा, आप दोगे वही होगा, कोई भी नाम दे लीजिए, XY दे लीजिए। आप ज्यादातर आपको बुक्स में भी मिलेगा, और वैसे भी हम XY ही कहते हैं, XY नाम रखते हैं। हमने मान लीजिए इसका नाम X रख दिया और इसका नाम हमने Y रख दिया, ये हमारे लिए एक लाइन प्राप्त हुई जिसका नाम हमने XY रखा है। तो ये लाइन हमारी एक हो गई, जिस लाइन को हम X और Y के द्वारा शो कर देते हैं।
अब आते हैं हम अपने पॉइंट पर। तो देखिए हमें देखना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हम आपको पहले कंफर्म कर चुके हैं कि भाई आप जो देख रहे हैं इधर हम आपको साइड में बता के चलते हैं 5/7 है, तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है। तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारे न्यूमरेटर मतलब जो न्यूमरेटर होता है वो होल नंबर हमारे होल नंबर्स को डिवाइड कर देता है एक इक्वल पार्ट में, एक उसको टुकड़े में कह दें हम उसको टुकड़ों में कर देता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1/2, तो ये 2 जो होल नंबर है 2 जो 1 होल नंबर है तो 2 पार्ट्स में इन्होंने क्या किया, इस 1 नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया। मतलब लाइन से मैं बता दूं आपको कि ये एक लाइन है 0 0 और 1, इसको इस 2 ने 20 से आधा करके 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 1/2 में डिवाइड कर दिया। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या रहा ना, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5/7 माइनस 2/7। तो अब हमको जो लाइन ड्रॉ की है उस पर हम कोई भी 2 इंडिकेट नंबर नेम रख लेते हैं। मान लीजिए हमने O और A रख लिया, कोई सा भी रख सकते हैं, आपने O और A रख लिया। मान लीजिए आपने यहाँ O नाम रख दिया और यहाँ पर A रख दिया, ठीक है ना, इंडिकेट कर दिया आपने, O इंडिकेट कर दिया और A इंडिकेट कर दिया, आपने O इंडिकेट कर दिया, यहाँ A इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अपने ये आपका एक होल नंबर हुआ, ये आपका जो नंबर है ये होल नंबर हुआ, यहां से आप 0 रखेंगे, ठीक है ना, यहां से आप 0 रखेंगे, 0, इसको मैं लिख के देता हूं 0 जिससे आपकी समझ में आ जाए। आपने 0 रख दिया, ठीक है, और 0 से लेकर के ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है। तो यहां से आज तक आपका 1 नंबर है, लेकिन आप देखते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको हम यहाँ पर 7 नोट कर देते हैं, ये ऊपर नंबर, ये हमारा 7 नंबर होगा। तो हमारा जो 7 नंबर है, इस 7 नंबर पे जो हमारा इंडिकेट किया है, अब हमारा जो बीच का जो पार्ट्स हैं इनको हम 7 डिनोमिनेटर पार्ट्स में कंफर्म करेंगे। तो देखिए हमारे पास 1 1 2 3 4, कैंसिल आउट कीजिए, थोड़ा सा रुकिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 7 नोट कर दिया तो 7 1 2 3 4 5 6 और 7 ये इक्वल पार्ट्स होंगे आपके। थोड़ा सा हमने बाई हैंड किया है तो इसलिए थोड़ा आपको वो होगा कंफ्यूज, लेकिन इसका जो पार्ट्स है वो इक्वल पार्ट्स होंगे, बराबर बराबर होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आपका 7 पार्ट्स में आपका ये डिवाइड हो गया, 7 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आप क्या देखिए, आपका 1 नंबर 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 नंबर्स आपको इंडिकेट हो गए, 7 नंबर्स आपको इंडिकेट हो गए, लेकिन ये इक्वल एक जो 1 पार्ट्स है वो 1 पार्ट्स आपको रिप्रेजेंट करता है 1/7, रिप्रेजेंट करता है 1/7। ये जो आपका एक पार्ट्स है वो 1/7 को रिप्रेजेंट करता है, 1/7 ये आपका रिप्रेजेंट करता है 1/7 को। ईच पार्ट्स, जो ईच पार्ट्स है इधर नोट करते हैं, इधर सॉल्यूशन करते हैं, पहले नोट कर देते हैं 7 7 7 7 7 और 7। तो इसका जो ईच पार्ट्स है, प्रत्येक नंबर का जो ईच पार्ट्स है, ठीक है ना, तो ईच पार्ट रिप्रेजेंट करता है, आप नोट भी चाहे तो नोट कर सकते हैं। ईच पार्ट जो है, इधर को आइए थोड़ा, जो ईच पार्ट है, ईच पार्ट जो आपका है वो रिप्रेजेंट करता है 1/7 के लिए।
1/7। एक पार्ट जो है वो 1/7 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से जो आपका एक होल नंबर है ओ से लेकर के ए तक, ओ नोट कर ले आप इसे भी, ओ ए इक्वल टू ये 1, एक होल पार्ट से एक होल नंबर है, ये एक होल नंबर है, ये आपका एक होल नंबर आपका रिप्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से आप इस एक होल नंबर जो है ओ से लेकर के ए, ओ और ए अब आप समझ जाएंगे। ओ और ए एक होल नंबर है। इस होल नंबर को 7/7 मतलब इसको 7/7 भागों में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस प्रकार से आपको जब इतनी बात समझ में आई, अब आप देखेंगे कि आप अपने क्वेश्चन को नंबर लाइन पर किस प्रकार से सबट्रैक्शन करेंगे। तो अब आप बड़े आसानी से इसको सबट्रैक्शन कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए हमारे लिए दिया है 5/7, तो 5/7 हमारे लिए जो नंबर दिया है, तो 5/7 का जो हमारा नंबर है वो इंडिकेट होता है इस नंबर पे। पूरा हम आपको कैंसिल आउट करके लाते हैं। फाइव अपॉन सेवन, ये आपका 5/7, ठीक है ना। आप समझ चुके होंगे। अब जब आपका 5/7 जो नंबर आपका आया 5/7, फिर हम नोट करते हैं 5/7, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मजा नहीं आता क्लास के अंदर। तो 5/7 आपके पास है, अंडरलाइन पर आपका आ गया 5/7, और 5/7 को अब आप क्या करेंगे, इसमें से आपको माइनस करना है 2/7। तो देखिए 2/7 का मतलब है टू जो होल पार्ट्स है उसके टू पार्ट्स। तो टू पार्ट्स कौन से हमारे, यहां से हम अपने 2 पार्ट्स गिनेंगे। तो यहां से बाय करेंगे तो 1 और 2, मतलब 1 और 2, एक हमारा ये और एक ये 2 पार्ट्स। 2 हमारे माइनस होंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, अपने 3 पर पहुंच जाएंगे। और हम इस प्रकार से अपने इस नंबर पर आ जाएंगे। जो अपने इस नंबर पर पॉइंट पे आ जाएंगे तो यही हमारा जो नंबर होगा, ये हमारा जो नंबर आएगा। फिर आप बड़ी आराम से समझ ले कि 2/7 माइनस हो जाएगा। ये हमारा सब्ट्रैक्शन कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 नंबर कितना 2/7 के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 3/7 हमारा आंसर, हमको आंसर अंडरलाइन रेखा के द्वारा मिल जाएगा। तो देखिए बड़ी आराम से आपने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। यदि हम आप इसे थ्योरेटिकल करेंगे, यदि आप इसको थ्योरेटिकल करेंगे तो भी आप बड़े आसानी से, मैं आपको बता देता हूं। देखिए थ्योरेटिकल आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए 5/7 माइनस 2/7, आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर आपका सेम है तो 5/7 को आप कॉमन करेंगे, इसको माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो 5 में से 2 माइनस होगा तो 3/7 आपका आंसर थ्योरेटिकल मेथड के द्वारा भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बड़ी आराम से आप अपने नंबर लाइन पर अपने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बड़ी आराम से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो नंबर लाइन का जो चैप्टर शुरू हुआ है उसे हम बड़ी सफलतापूर्वक सीख जाएंगे और करते हुए फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा करते हैं, अगले करते हैं।